अक्सर मेरे पास जब पेशेंट आता है ना तो उसका एक सवाल होता है कि मुझे हर एक ने सर्जरी की सलाह दी है, मैं सर्जरी कराऊं या ना कराऊं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से केसेस हैं जहां पर आपको सर्जरी स्पाइन के केसेस में स्लिप डिस्क में करवानी ही करवानी चाहिए, क्योंकि उसको अवॉइड करने का कोई रास्ता नहीं बचता है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला है कि रप्चर डिस्क और अलग अलग तरह की डिस्क में क्या अंतर है, उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग आपको नीचे लिंक दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, उल्टा हो गया। दोस्तों बेसिकली जो एक विषय है कि मुझे हर एक कोई ये कह रहा है कि सर्जरी करानी चाहिए, वो सर्जरी कराने की जो सलाह दे रहा है वो सर्जन दे रहा है। देखिए आप इसे अदरवाइज ना लें, और ये कोई बुराई भी नहीं है। जब आप एक सर्जन के पास जाते हैं तो उस सर्जन की जो ट्रेनिंग है, जो उसका एक नर्चर है, जो उसको ट्रेन किया गया है, वो किस चीज़ के लिए ट्रेन किया गया है? सिंपल सी बात है, सर्जरी के लिए ट्रेन किया गया है। और हम ये कहते हैं कि सर्जन सर्जरी की सलाह ना दे, ये संभव नहीं है साहब, ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं है। और ये संभव होगा भी कैसे? क्योंकि जिस व्यक्ति की जो शिक्षा है, मेरी शिक्षा दीक्षा आयुर्वेद की है तो मैं आयुर्वेद की बात करूंगा, सर्जन सर्जरी की बात करेगा, ये स्वाभाविक सा विषय है। तो दोस्तों लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि आयुर्वेद में हर एक केस कर सकते हैं, ये एक बड़ा मिथ क्रिएट किया गया है। क्योंकि हम जब आयुर्वेद में आते हैं ना तो हमें चमत्कार की उम्मीद लेके आते हैं, एक ऐसी एक वो कहते हैं ना अंधेरे में एक छोटा से एक रोशनी का तुनका पकड़ के आ जाते हैं कि हाँ अब आयुर्वेद में चले गए, अब मुझे सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जहां पर सर्जरी आवश्यक है। और अगर आप मुझे सीधा सीधा पूछें तो क्या है, अगर आपकी कैनाल का डायामीटर 3 mm 2.5 mm के आसपास रह गया है किसी भी लेवल पे, L4 L5 पे, L3 L4 पे या L5 S1 पे, तो आपको तुरंत सर्जरी करानी चाहिए, क्योंकि वो जो प्रेशर है वो धीरे धीरे आपको परेशान कर लेगा। दूसरी जो केसेस हैं, सिक्वेस्ट्रेशन के केसेस हैं, उसमें क्या होता है, मैं साइड में आपको इमेज भी दिखा रहा हूँ ये, उसमें क्या होता है दोस्तों कि वो जो डिस्क का बल्ज पार्ट है ना, वो नीचे की ओर टपक के गिर जाता है। तो वो डिस्क का जो न्यूक्लियस पल्पोसस है वो अलग होकर कैनाल में आ जाता है। तो सिक्वेस्ट्रेशन के केसेस में पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप उस जो टूटा हुआ हिस्सा है उसको दोबारा जोड़ दें और उसको वापस कर दें या उस प्रेशर को रिलीज कर सकें। तो सिक्वेस्ट्रेशन के केसेस में भी आपको सर्जरी अवश्यंभावी करानी चाहिए। तीसरा जो इसमें है, होता क्या है, जब डिस्क बल्ज करते हैं ना तो डिस्क बल्ज करके कोडल माइग्रेशन हो गया, या तो नीचे की तरफ ये झुक गई है, या फिर उसका सेफेलिक माइग्रेशन हो गया, या ऊपर की तरफ मुड़ गई है। तो इन दोनों स्थितियों में भी आपको जो करने की जरूरत है वहां पर सर्जिकल इंटरवेंशन बहुत मैंडेटरी है। और सर्जिकल इंटरवेंशन के बिना इन 3 स्थितियों का इलाज नहीं हो सकता। ये तो ही कि कहाँ जरूरत है। अब कहाँ गैर जरूरी सर्जरी की जा रही है, सिंपल सी डिस्क बल्ज है या हर्निएशन है या एक्सट्रूजन भी है, तो वहां पर भी ऐसा कुछ नहीं होता कि बिना सर्जरी के रोगी ठीक नहीं हो पाता। अगर वो कैनाल का डायमीटर आपका 4 mm 5 mm या 6 mm तक भी बचा हुआ है तो भी मेरे पास MRI एविडेंसेस हैं, तो वहां भी आपको सर्जरी के लिए जाने की जरूरत नहीं है। कारण है उसका, क्योंकि वहां स्पेस इतना है कि आप उसको एफर्ट करके अगर कुछ उस डिस्क को रिट्रैक्ट कर लेते हैं, तो रिट्रैक्ट करने के साथ ही एक चीज बहुत अच्छी होती है कि वो डिस्क अपने आप न्यूरल कंप्रेशन को बंद कर देती है और आप अपना जीवन सुचारू तौर पर जी सकते हैं। इसी कंटेक्स्ट में एक और केस आता है दोस्तों, माइलोपैथी का केस होते हैं, सर्वाइकल माइलोपैथी के कुछ केसेस होते हैं कि उनमें क्या किया जाए। देखिए सर्वाइकल माइलोपैथी में मेरा मानना यह है कि अगर वो कंप्रेशन बहुत ज्यादा है तो सर्जरी के लिए जाना बहुत जरूरी है, लेकिन जहां कंप्रेशन एक लिमिट में है और बहुत अर्ली आपको माइलोपैथिक कंडीशन आई है तो उसमें भी आप बिना सर्जरी के आयुर्वेद से उस चीज से मुक्ति पा सकते हैं। और वास्तविकता में कि कितना % क्या हो सकता है, क्या स्थिति होनी चाहिए, किस तरह से उसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये जानने के लिए आप नीचे जो हमारे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं उन व्हाट्सएप नंबर पर अपनी MRI की रिपोर्ट भेजें। आप मुझसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्ट करें ताकि आपकी MRI देखकर आपको ये बताया जा सके कि ये स्थिति क्या है और इसमें बिना सर्जरी के हम आपकी कितनी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए सुखाई आयुर्वेद के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। और वीडियो को उन लोगों से जरूर शेयर कीजिए जो कमर दर्द,
या गर्दन दर्द या शियाटिका या हाथ में दर्द आने से परेशान हैं, ताकि उनको बिना सर्जरी के इस चीज़ से निजात मिल सके। नमस्कार दोस्तों।